उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी सपा के बीच पोस्टर वॉर जारी है। कभी राजधानी लखनऊ तो कभी अमेठी में पोस्टर लगाया जा रहा है। बीजेपी ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया तो सपा ने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का पोस्टर लगा दिया। इसके विरोध में सपा ने कई और पोस्टर भी लगाए, जिसका जवाब अब बीजेपी ने पोस्टर से ही दिया है। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के सामने बीजेपी नेता शम्स आजाद ने एक पोस्टर लगाया जिसमें सपा पर तंज कसते हुए लिखा गया है, जीतेंगे तो लूटेंगे। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं की तस्वीरें इस पर दिखाई दी गई हैं। इस होर्डिंग ने राजधानी की सियासत और गर्मा दी। गौरतलब है कि यूपी में 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर पोस्टर वॉर भी जोरों पर है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर वॉर यहां पर भी जारी है। दूसरी तस्वीर अमेठी की है, जहां पर पोस्टर लगाए गए हैं। और तीसरी तस्वीर है लखनऊ की, जीतेंगे तो लूटेंगे, बीजेपी दफ्तर के बाहर। और इस तस्वीर के बाद अब एक बार फिर से सियासत और गर्मा गई है। पोस्टर में सपा पर तंज किया गया है, जीतेंगे तो लूटेंगे का स्लोगन दिया गया। पोस्टर के जरिए सपा नेताओं पर हमला है। सपा कार्यकर्ताओं ने भी कई जगह पोस्टर लगाए। सपा ने एक पोस्टर में लिखा था, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। एक पोस्टर में यह भी लिखा था, अली भी है बजरंग बली भी है। सपा बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। तो ये पोस्टर वॉर जारी है। एचएनएन के सवाल हैं, ये पोस्टर की राजनीति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये पोस्टर की राजनीति क्यों हो रही है। क्या इसके पीछे सीधे तौर पर जो उपचुनाव है 9 सीटों पर, वो एक मुद्दा है और इस पर पोस्टर राजनीति पे जनता किससे आशीर्वाद देगी ये देखना होगा। जनहित के मुद्दों पर बात नहीं है, क्यों नहीं है ये भी सवाल है। पोस्टरबाजी से जनता को मिलेगा क्या? क्योंकि लोग तो विकास चाहते हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन सीटों पर आपको विकास की बात करनी चाहिए। सरकारें वहां पर क्या करेंगी, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये पोस्टर वॉर यहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां इन पोस्टरों से आखिर साबित क्या करना चाहती हैं, सवाल ये भी है। जनता महंगाई से त्रस्त है, इस पर चर्चा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ पोस्टर वॉर चल रहा है। क्या पोस्टर के जरिए जनता को भ्रमित किया जा रहा है? क्या बिना हिंदू मुस्लिम की राजनीति संभव नहीं है? ये भी सवाल है। तो उपचुनाव में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर दिया। उन्होंने लिखा कि जीतेंगे तो लूटेंगे, और ये स्लोगन का तंज सपा पर है। साथ ही पोस्टर के बाद सपा नेताओं ने भी तीखा हमला यहां पर बोला है। तो उत्तर प्रदेश में खूब पोस्टर वॉर चल रहा है। पोस्टर पर राजनीति है, जनता के मुद्दे गायब हैं। दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, एक दूसरे पर पोस्टर वॉर के जरिए ही सियासी हमला इस वक्त चल रहा है। तो आपको बता दें कि नई होर्डिंग, नई राजनीति, जीतेंगे तो लूटेंगे के स्लोगन के साथ बीजेपी मैदान में उतर गई। सपा नेताओं ने होर्डिंग हटाने की मांग की है। नकारात्मक राजनीति का उदाहरण है, ये भी सपा के नेताओं ने कहा है। सपा की नीतियों और नेताओं के खिलाफ जवाब है ये पोस्टर, ऐसा भाजपा का कहना है। तो लखनऊ कार्यालय के बाहर जीतेंगे तो लूटेंगे, सपा पर तंज कसा गया है इस पोस्टर के जरिए। लेकिन सवाल है कि पोस्टर की राजनीति हो रही है, जनता के मुद्दे गायब हैं। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। राशिद, जिस तरीके से पोस्टर वॉर चल रहा है उत्तर प्रदेश में और 9 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, किस तरीके से पोस्टर वॉर खेल रही हैं दोनों पार्टियां? अभी आपको बता दें सर, प्रदेश में जिस तरह की पोस्टर वॉर चल रही घमासान मचा होता है, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कटोगे। उसी के बाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया। उसी के बाद कांग्रेस ने पोस्टर लगाया। तो लगातार पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश शुरू हो गया। कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए। आज जो है भाजपा कार्यालय के बाहर जो
पोस्टर लगे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं कि तो लगाए हुआ और ये लिखा भी है कि बटो ये लोग आएंगे तो लूटेंगे, इस तरह का स्लोगन लगा हुआ। लेकिन लगातार किस तरह से उत्तर प्रदेश में पोस्टरवाद देखने को मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे उपचुनाव होना, उस चुनाव को लेकर अपनी सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी। समाजवादी पार्टी की बात कीजिए या कांग्रेस की बात कीजिए बीजेपी, तो तीनों पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में पोस्टरवाद लगातार जारी है। आए दिन देखिए कांग्रेस ने कल पोस्टर लगाया था, वहीं आज बीजेपी ने फिर पोस्टर लगाया। तो पोस्टर का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कह लीजिए, कानपुर कह लीजिए या अन्य जिले कह लीजिए, सभी जगह पोस्टरवाद से एक अपनी बात रखी जा रही है। पहले तो समाजवादी पार्टी का पोस्टर के लिए पीडीए को अपने आगे रख रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राशिद, आप बता रहे हैं कि जो पोस्टर वार है वो यहाँ पर चल रहा है, रहेगा तो आगे जो है पीडीए आगे बढ़ेगा। में काम शुरू किया तो जी बिल्कुल आपने कहा कि जीतेंगे तो लूटेंगे, जब पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सपा पर तंज कसते हुए लगाया गया तो इसके बाद जो राजनीति है वो और ज्यादा गर्मा गई है, सियासत यहाँ पर तेज हो गई है। और इन पोस्टर के बीच जो लोगों के जनता के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, विकास के मुद्दे हैं, सड़कों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, वो सब गायब है। तो ये पहली बार इस तरीके से देखा जा रहा है और ये जो राजनीति किस कदर आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। लेकिन राशिद आप ये भी बताएगा कि इस पे जो ये पार्टियां हैं, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पोस्टर वार पर? नहीं देखिए मैं आपको बता दूं कि पोस्टर वार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद में उत्तर प्रदेश में जैसे पोस्टर की बाढ़ आ गए, लगातार मुख्यमंत्री के बयान को टारगेट करते हुए जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि कटोगे तो कटोगे, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए कि साथ रहोगे, आगे बढ़ोगे, साथ रहेगा। लगातार इस तरह के पोस्टर जो है वो लखनऊ में देखने को मिले। अगर बात की जाए तो कल कांग्रेस ने भी इस तरह का पोस्टर लगाया कि मोहब्बत की दुकान के साथ में, वही आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे। लेकिन चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बेरोजगारी की महंगाई जो अन्य मुद्दे थे पूरी तरह से कवर होगा, मुद्दे वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सियासत जो है वो दलित और पिछड़ों पे आ गई है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में नारा दिया था कि संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी अगर बहुमत से आगे, उसका बड़ा असर भी देखने को लोकसभा चुनाव में मिल जाता है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है कम हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि पीडीए को साथ लेके चलेंगे। जो पीडीए का नारा है तो कहीं ना कहीं इसके साथ मुस्लिम है, अल्पसंख्यक, दलित है, आदिवासी सब साथ में जुड़ेगा। तो ये अखिलेश यादव जो है आप पिछड़ों को अपने साथ में लेके एक आवाज बुलंद कर रहे हैं और पोस्टर वार में भी लगातार पीडीए का ही नारा वो दे रहे हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के आगे देख रही है। चुनाव में जो इस बात बेरोजगारी का मुद्दा है वो देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे गौण हो गए हैं, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे से जीतेंगे तो लूटेंगे तक अब ये पोस्टर वार्ड पहुंच गया। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। मथुरा के वार्ड संख्या 12 यानी राधे श्याम कॉलोनी के लोग विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और स्थानीय पार्षद पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि करीब 12 लाख रुपए की लागत से कॉलोनी में खड़ंजा सड़क का निर्माण किया गया था। ठेकेदार ने काम भी पूरा कर लिया था, लेकिन बीजेपी के स्थानीय पार्षद ने मनमानी करते हुए खड़ंजा का फिर से उखाड़ दिया, जिसकी वजह से अब लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार ऊबड़ खाबड़ रोड पर गिरकर लोग घायल भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पार्षद की दादागिरी है। आरोप है कि पार्षद नगर निगम के मेयर का करीबी है, इसलिए पैसों के लिए मनमानी कर रहा है। अब फिर से सड़क का निर्माण होगा और कब होगा यह कोई नहीं जानता। पार्षद ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह भी साफ नहीं है। लिहाजा कई तरह के सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या कोई बीजेपी का नेता है तो मनमानी करेगा? सवाल यह भी है कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी नगर आयुक्त पार्षद पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। गरीबी की बात है, नाला बना हुआ है बीच रोड पे, 3 फुट छूट रही है, 3-4 फुट जमीन छूट रही है सड़क के सहारे। तो वो नाला अगर वहाँ आ जाए दीवार के पास तो रास्ता छोड़ जाए। किन वजह से ये सड़क नहीं बन पा रही है, क्या समस्या आ रही है? अब समस्या तो पार्षद के सामने होंगे। क्या कहता है पार्षद? उतना कहता है ये तो
ऐसी ईंट लगेंगे जहाँ में ये नहीं मंजूर नहीं हुआ, वहाँ से ये नहीं हुआ, बहाने निकले। सड़क पे समस्या यही है कि इस कहाँ से है ना सड़क बनाई ना फोड़ के डाल गए। कितने समय से ही सड़क ऐसी खराब पड़ी है? यह तो है कम से कम महीना से है वो, 2 महीना है। चलो 2 महीना है। क्यों बनी हुई सड़क उखड़वाई है? किसने उखड़वाई है? यही लोग करवाई है विधायक ने। अच्छा, तो यहाँ अब आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो है ही है, पानी बीच सड़क पे चल रहा है, गाड़ी घोड़ा सब गिर रहे, टूट रहे सब। अगले गरीबों के थोड़ी सी नाले के सहारे मकान बनने वो तोड़वा दिए और उनके रिश्तेदार को मकान खड़ा और नाले के ऊपर जगह 2-2.5 फुट जगह घेर रखी है। बाग के चक्कर में ये नाले को नहीं तोड़ना चाह रहा है। समस्या भैया ये पहले नंबर तो आने की सड़क चौड़ी होनी चाहिए और ये नाले बनने चाहिए बढ़िया है साइड में। और यहाँ पर मतलब पब्लिक को बहुत परेशानी है जाने वाले को होगा। डेली हादसा यहाँ पे रह रहे हैं, कहो हाथ पाँव टूट रहे हैं, यहाँ पे कहो मोबाइल तो फूट रहा है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। और यहाँ सब गंदे पानी सब मतलब बंद पड़े हैं, सब ठप्प पड़े हैं हमारे। तो अभी हमने आपको ये मामला बताया, लेकिन अब एचएनएन के भी कुछ सवाल हैं। पार्षद ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह साफ नहीं है। कई सवाल हैं। सवाल है कि क्या कोई बीजेपी का नेता है तो मनमानी करेगा। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आखिर इतना कुछ होने के बाद भी नगर आयुक्त पार्षद पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। सवाल ये भी है कि क्या ठेकेदार और पार्षद मिलकर पैसों की बंदरबाट करने की तैयारी में हैं। ऐसे कई और सवाल हैं जिसका जवाब स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों में नगर निगम, पार्षद और ठेकेदार के खिलाफ आक्रोश है। तो मथुरा के वार्ड नंबर 12 में पार्षद की मनमानी का यह आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी पार्षद यहां पर जबरदस्ती जो खड़ंजा यहां पर बिछाया गया था उसको उखाड़ दिया गया। राधेश्याम कॉलोनी के लोगों में अब भारी आक्रोश बना हुआ है। बीजेपी पार्षद ने ये सड़कें, ये खड़ंजा क्यों उठाया, ये सवाल बना हुआ है। तो एचएनएन के भी कई सवाल हैं। राधेश्याम कॉलोनी में पार्षद ने आखिर खड़ंजा जो यहाँ पर बिछाया गया था वो क्यों उखाड़ा। लोग काम से खुश थे तो फिर पार्षद ने ऐसा क्यों किया। क्या ठेकेदार के साथ मिलकर बंदरबांट करने की ये तैयारी है। लेकिन लोगों के आरोप भी यहाँ पर गंभीर है। एचएनएन के भी कुछ सवाल हैं। इतना कुछ होने के बाद भी नगर आयुक्त ने यहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जब लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं। सड़क के आप हाल देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरीके से मजबूर हैं इस सड़क को पार करने के लिए, यहाँ से चलने के लिए, और कई लोग यहाँ पर चोटिल भी होते हैं। इसीलिए हमारा सवाल है कि बीजेपी के वार्ड पार्षद हैं तो क्या मनमानी करेंगे। ये भी बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर जो मनमानी हो रही है वो क्यों की जा रही है। तो राधेश्याम कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर लोग काम से खुश थे, जहाँ पर काम हो गया लेकिन एक बार फिर से इस सड़क को उखाड़ दिया गया। तो भ्रष्टाचार की तरफ भी लोगों ने यहाँ पर इशारा किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चले और विस्तार से समझते हैं। हमारे संवाददाता शुभम चौधरी मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाया है स्थानीय लोगों ने जो यहाँ रहते हैं कि यहाँ पर सड़क बन गई थी फिर से एक बार उखाड़ दी गई, कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं और किस तरीके के आरोप है। ये रवि, मैं आपको बता दूं कि ये मथुरा के राधेश्याम कॉलोनी नगर निगम क्षेत्र में आती है, जो कि वार्ड नंबर 12 है। 12 में जो सड़क आप देख रहे हैं बनी हुई सड़क थी और इंटरलॉकिंग सड़क काफी समय से बन रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सड़क को उखाड़ा क्यों गया, और उखाड़ा गया तो फिर बनाया क्यों नहीं गया। जब बनाने की बात आई तो स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई इसकी गुणवत्ता चेक की जाए, जो सीमेंट और बजट लग रहा है क्या वो मानकों के अनुसार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ जो पार्षद है उसकी देखने दबंगई सामने आई है। ये सब मामला सामने तब आया जब आक्रोश में वहाँ की जनता आई और जनता ने बताया कि जब सड़क बन रही थी तो सभी के मकान और चौतरी वगैरह तोड़ी गई थी, फुटपाथ तोड़े गए थे। लेकिन वहीं पार्षद के रिश्तेदार का मकान जब बीच में आया और जब उसको तोड़ने की बात आई तो पार्षद दबंगई के सामने आ गया दिखाने के लिए, क्योंकि एक पार्षद था और मथुरा नगर निगम में वो अपना पार्षद की रोल दिखाता है हमेशा। उसकी खबरें भी आप देख रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर कैसी जो तस्वीरें हैं वहां पर हम दिखा रहे हैं, तो उसको आप देख के समझ जाएंगे कि हालत है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मकान इसका भी टूटना चाहिए तो आक्रोश में आके पार्षद ने कहा कि ये सड़क अब नहीं बनेगी, आप पे जो किया जाए वो कर सकते हैं। और ठेकेदार ने भी उनसे धमकी दी। वहीं इतना ही नहीं, पार्षद ने शिकायतकर्ता के खिलाफ और स्थानीय निवासियों के खिलाफ एक शिकायत पत्र पुलिस चौकी में भी दिया है और लगातार पुलिस उस पर दबाव बना रही है और धमका रही है कि इस तरीके से काम। जी रवि।
शुभम, आप बता रहे हैं जिस तरीके से मामला, इसमें सवाल ये भी उठता है कि जो नगर निगम है उसकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर? कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है। नगर निगम की तरफ से बात हुआ है नगर आयुक्त ने, तो नगर आयुक्त ने कहा है एक्सचेंज को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि सख्त वहां जाकर जांच करें, किस तरीके से यहाँ लोगों में आक्रोश है उसको संतुष्ट करें और नगर निगम के कार्य में किसी भी तरीके की लापरवाही देखने को ना मिले। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी या ठेकेदार की लापरवाही मिलती है तो नगर आयुक्त सख्त उस पर कार्रवाई करेंगे और निर्देश दिया है ये कि किसी भी तरह की नगर निगम के काम में लापरवाही देखने को ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्षद की दबंगई और पार्षद पद का फायदा उठाने के बाद वो नगर निगम के काम में बाधा और एवं क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश पैदा कर रहा है। इससे जान सकते हैं कि किस तरीके का ये मामला सामने है, वो लोग बता रहे हैं और लोगों को देखने को वहां दिख भी रहा है। जी रवि। शुभम, यहाँ पर जो लोग हैं जिनका जो ये आक्रोश साफ तौर पर झलका है, लोगों ने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से मनमानी की जा रही है, तो लोगों ने क्या रणनीति आगे तय की है? जो आक्रोशित लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है कि अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इन चीजों की स्पष्टता नहीं आती है, तो क्या करेंगे? नहीं बनने देंगे। अगर मानकों के हिसाब से सड़क बनेगी तो बनेगी, और कार्रवाई जब एक साथ सबके खिलाफ हुई है तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं माना जाएगा तो लोग प्रदर्शन करेंगे और सड़क को बनने का नहीं फैसला लिया है कि कहा कि अगर सड़क बनेगी तो मानकों के अनुरूप बनेगी, नहीं तो बनना बनेगी नहीं। और यहाँ जो ठेकेदार और जो पार्षद है उसकी दबंगई देखने को मिल रही है वो जनता तय करेगी उसके लिए क्या करना चाहिए। हम लोग लगातार इस चीज को दिखा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं हम वो चीज बता रहे हैं और लोगों का कहना है वो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो नगर निगम ने फैसला लिया है वो कार्रवाई और निर्देश दिए हैं नगर आयुक्त ने। ठीक है शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।